हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अजय शर्मा लो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम जो है AIBE के 20 जो हमारा अभी रिसेंटली क्वेश्चन पेपर है हम उसको सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये था, इफ ए बेलिफ एग्जीक्यूट एन एविशन बेस्ड ऑन अ सिविल कोर्ट ऑर्डर लेटर डिक्लेयर वॉइड फॉर लैक ऑफ जुरिडिक्शन, व्हाट प्रोटेक्शन डज सेक्शन 78 ऑफ द इंडियन पिनल कोड प्रोवाइड। तो यहाँ पे हमारा जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। द बेलिफ इज एग्जेम्प्ट इफ ही एक्टेड इन द गुड फेथ अंडर द ऑर्डर। तो फटाफट से अब आ जाते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। अंडर द भारतीय न्याय संहिता 2023 व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव डेज एन ऑफेंडर मे बी केप्ट इन ए सोलिटरी कन्फाइनमेंट एट ए टाइम। तो हमारे यहाँ पे जो है ये 14 ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा। क्योंकि बिल्कुल देखो बैरक से जो डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं बिल्कुल सिंपल और इजी से क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। बाकी ट्रिकी क्वेश्चन है वैसे, लेकिन हो जाते हैं अगर आप लोग थोड़ा ध्यान देते हैं तो। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अकॉर्डिंग टू द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 व्हाट इज द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेएबल इन द इवेंट ऑफ डेथ कॉज्ड बाय अ मोटर व्हीकल एक्सीडेंट अंडर नो फॉल्ट लायबिलिटी। मेरे हिसाब से यहाँ पे जो हमारा आंसर रहने वाला है यहाँ पे 50,000 रुपीज़ है, जो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। असेसर और रीजन यहाँ पे दिए गए हैं। एन एम्प्लॉय कैन बी डीम्ड टू बी इन कंटिन्यूअस सर्विस फॉर 1 ईयर ओनली इफ ही हैज वर्क फॉर 365 डेज इन द प्रोसीडिंग 12 मंथ्स विदाउट एनी इंटरप्शन। ठीक है, अब हम जो इसका रीजन पढ़ लेते हैं। अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 कंटिन्यूअस सर्विस में ऑल्सो इंक्लूड पीरियड ऑफ इंटरप्शन ड्यू टू सिकनेस, एक्सीडेंट, लीव, ले ऑफ, स्ट्राइक और लॉकआउट नॉट कॉज बाय द एम्प्लॉयज फॉल्ट। अब हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन है यहाँ पे हमारा डी का ऑप्शन करेक्ट रहेगा, क्योंकि हमारा जो एसेशन है वो तो यहाँ पे फॉल्स है और बी यानी जो रीजन दिया गया है हमारा यहाँ पे वो ट्रू है। तो इसी वजह से हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 स्टेटमेंट गिवन है हमें, और हमें जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे वो चूज करना है। अंडर द इंडियन पिनल कोड अंडर द इंडियन पिनल कोड IPC के अंदर इफ ए पर्सन हार्बर एन ऑफेंडर हु हैज एस्केप कस्टडी ऑफ फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years ही शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years। ठीक है, अब हम जो है स्टेटमेंट 2 पढ़ लेते हैं। द लॉ प्रोवाइड्स एन एक्सेप्शन फॉर हार्बरिंग और कंसीलिंग बाय द हस्बैंड और वाइफ ऑफ द ऑफेंडर। यहाँ पे जो ये है हमारी स्टेटमेंट 2 है, यहाँ पे ये प्रोवाइजो दिया गया है, ये बिल्कुल करेक्ट है। और ये हमारा जो है ये रॉन्ग है। यहाँ पे 2 years आने वाला है। यहाँ पे इसकी जो इम्प्रिजनमेंट है वो यहाँ पे 2 years है, इसलिए यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन रहने वाला है बोथ द स्टेटमेंट ऑफ ट्रू, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। तो ओनली सेकंड ऑप्शन, ये जो सी ऑप्शन है ना, ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन रहने वाला है 5 का। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इफ अ पर्सन अटेम्प्ट्स एन ऑफेंस पनिशेबल विद अ मैक्सिमम ऑफ 10 years imprisonment व्हाट इज द मैक्सिमम ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट दैट कैन बी इम्पोज अंडर सेक्शन 62 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023। हमारा पनिशमेंट है वो यहाँ पे हमारी हाफ होने वाली है 10 की, यहाँ पे रह जाएगी, यानी 10/2 = 5 years। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ए जुवेनाइल एज 14 years इज ब्रॉट बिफोर द कोर्ट फॉर एन ऑफेंस नॉट पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ अंडर विच प्रोविजन ऑफ द CRPC 1973 विल बी द केस प्राइमरली फॉल। यहाँ पे जो सीधा सीधा हमारा जो है वो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अंडर सेक्शन 290 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 विद इन हाउ मेनी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कैन अक्यूज फाइल एन एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग। हमारा यहाँ पे बिल्कुल देखो बेरेक्ट से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी 30 days। Under the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, if a person is ordered to pay a fine of 4,000 but fails to do so, what is the maximum simple imprisonment to the court may impose on a defaulter। अब यहाँ पे देख लो जो अमाउंट है वो 5,000 से नीचे है, यानी बिलो है। अब देख सकते हैं आप लोग, तो हमारा जो यहाँ पे आंसर रहने वाला है वो यहाँ पे हमारा 2 months होगा, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। अगर जो अपने जो यहाँ पे अमाउंट होता है वो 5,000 से अबव होता तो यहाँ पे पनिशमेंट थोड़ी बड़ी हुई होती, लेकिन यहाँ पे जो हमारा अमाउंट है वो 5,000 से नीचे है इसके अंदर, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 18 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 व्हाट इज द मिनिमम पीरियड ऑफ ए प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट रिक्वायर्ड टू बी कंसीडर एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर रहने वाला है ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा, यानी 3 years। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं सॉल्व। अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 व्हेन कैन फैक्ट्स दैट आर अदरवाइज इरेलेवेंट टू बी कंसिडर रेलिवेंट। तो हमारे यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है, व्हेन दे आर इनकंसिस्टेंट विद द फैक्ट इन द इशू और रेलिवेंट फैक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। व्हाट कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाई फॉर प्रायर एविडेंस टू बी रेलिवेंट अंडर सेक्शन 33 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट रहने वाला है, द प्रोसीडिंग वाज बिटवीन द सेम पार्टीज और देयर रिप्रेजेंटेटिव इन द इंटरेस्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। ड्यूरिंग ए ट्रायल द डिफेंस लॉयर ऑब्जेक्ट टू द एडमिसिबिलिटी ऑफ सर्टेन पेपर produced as evidence, the judge clarifies that only documents categorized as public documents under the Indian Evidence Act 1872 can be accepted without strict proof. Which category of document fall
अंडर पब्लिक डॉक्यूमेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर रहने वाला है, हमारा यहाँ पे रहेगा आंसर डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट रहने वाला है, जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव एक्ट्स ऑफ पब्लिक ऑफिसर्स। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। विच कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाई फॉर थिंग्स सेड और डन बाय वन कॉन्स्पिरेटर टू बी एडमिसिबल अगेंस्ट अदर्स अंडर दी भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023। हमारा जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हमारा रहने वाला है, देयर मस्ट बी रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव अ कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्ट। तो हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। As per section 30 of CRPC 1973, if a magistrate sentence a person to 2 years imprisonment and a fine, what is the maximum imprisonment he may impose in default of payment of the fine? हम हमारे यहाँ पे जो पनिशमेंट रहने वाली है यहाँ पे 6 मंथ, यानी सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 15 का सी यानी 6 मंथ। Question number 16. As per Constitution of India, after the 86th constitutional amendment, which directive principle was modified to ensure early childhood care and education before the age of 6? हमारे यहाँ पे डायरेक्टली जो भी, तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे, डी हमारा यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट है बिल्कुल, आर्टिकल 45। क्वेश्चन नंबर 17. According to the CPC 1908, who can direct the court that passed the decree to take security when an execution order is challenged in appeal? हमारा जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट रहने वाला है, द अपीलेंट कोर्ट हियरिंग द अपील। क्वेश्चन नंबर 18. अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, हाउ मेनी हाई कोर्ट जजेस कॉन्स्टिट्यूट द जुडिशियल मेंबरशिप ऑफ द रूल कमेटी? तो हमारे यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है, 3 जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 19. अकॉर्डिंग टू द कॉपीराइट एक्ट 1957, व्हाट इज ऑर्डिनरी द मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर कॉपीराइट इंप्रिजनमेंट अंडर सेक्शन 63? तो हमारे यहाँ पे जो आंसर रहने वाला है, इंप्रिजनमेंट अप टू 3 years एंड फाइन अप टू 2 lakhs। हमारे यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। As per the Constitution of India, a linguistic community in India seeks to preserve a unique script and literature which constitutional provisions guarantee them the right to conserve the same। तो हमारे यहाँ पे जो आंसर जो हमारे यहाँ पे आर्टिकल 29। अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 21 की। अंडर सेक्शन 58 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन इन सिविल प्रिजन फॉर अ डिग्री अमाउंट एक्सीडिंग 5000। यहाँ पे सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है, यानी 3 months। Which of the following situation fall within section 58 of the Code of Civil Procedure 1908? तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है? डिक्री फॉर 1800 डिटेंशन अप टू 3 months, नहीं ये तो नहीं होगा। डिक्री फॉर 3500 डिटेंशन अप टू 6 weeks। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन मेरे हिसाब से यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है बिल्कुल। अ सिविल कोर्ट इज फाइल अगेंस्ट अजय and the court issue summons requiring him to appear. After receiving the summons, Ajay consult his lawyer to understand the timeline for filing his written statement of defense under the Code of Civil Procedure 1908. Within how many days from the date of service of summons must be submit his written statement? तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन रहने वाला है यहाँ पे यानी 30 days